दो पॉलिनोमियल्स और कुछ क्लूज दिए गए हैं, क्या मैथ्स डिटेक्टिव बन के इन दोनों को एक्सपोज कर पाओगे? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एंड क्यू ऑफ एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट। देखो दो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, हमें कुछ क्लूज दिए जा रहे हैं, पढ़ते हैं जरा क्या क्या क्लूज हैं। पी ऑफ 0 बराबर 5, मतलब क्या, जो ये पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इस पॉलिनोमियल में, इस पी ऑफ एक्स वाले पॉलिनोमियल में अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख दूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 मिल जाएगी। पहला क्लू। सेकंड क्लू क्या है, द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। देखो भाई साहब, जैसे कि तुम्हारे पास दो नंबर हो, 5 माइनस 3 बराबर कितना होता है भाई साहब? 2 होता है। तुम्हें पता है 5 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, और जो तुमने नंबर निकाला, इन दोनों को माइनस करके नंबर निकाला, वो भी एक नया नंबर आया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से दो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, इन दोनों को तुम माइनस करोगे तो एक नया पॉलिनोमियल आएगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक नया पॉलिनोमियल होगा। अरे हाँ ना बोल यार। तो वो जो नया पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 3,0 पे कट कर रहा है। सेकंड क्लू यहीं खत्म होता है। थर्ड क्लू क्या बोल रहा है, द सम ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स बराबर 6x प्लस 4। अगर मैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को प्लस कर दूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 6x प्लस 4 फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑफ x, मतलब x की कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब बोला गया भाई साहब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, मतलब जो दो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उनको निकाल के बताओ। अगर तुम देखोगे तो ये तो इनका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, अच्छे से देखो तो ये तो बेसिकली जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। हमें एक्चुअल पॉलिनोमियल निकालना है जो कि इन तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करे, मतलब इन तीनों से ही मिला करके हमें हमारे दोनों पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो जरा समझना कैसे करेंगे बताता हूँ। ध्यान से देखोगे तो ए और बी क्या होते हैं? ए और बी कोई रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए और बी क्या होते हैं? बेसिकली वो क्या होते हैं? नंबर्स ही होते हैं। तो अगर मुझे ए और बी और सी और डी की वैल्यू मिल जाए और उनको मैं इस इक्वेशंस में, इन इक्वेशन या फिर इन पॉलिनोमियल्स में रख दूं तो मुझे मेरे एक्चुअल पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो हम वही करेंगे, ए बी सी डी को निकालने की कोशिश करेंगे। पहला क्लू क्या है? सबसे पहले उससे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। सो पी ऑफ एक्स बराबर क्या था? ए एक्स प्लस बी एंड क्यू ऑफ एक्स बराबर क्या है? क्यू ऑफ एक्स सी एक्स प्लस डी। ओके। पहले क्लू की अगर मैं बात करूं, पहला क्लू क्या है? पी ऑफ 0 बराबर 5, मतलब अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की, तो अगर x की वैल्यू 0 रख दूं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू 0 रख दूं तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 आ जाएगी। अच्छा, तो जरा रख के देखते हैं। ध्यान से देखो, इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखेंगे? 0। सो a इंटू 0 प्लस b, जब ये रखेंगे तो पॉलिनोमियल की, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब? 5 आ जाएगी। तो मैंने 5 रख दिया। क्या बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलिए। सो 5 बराबर a इंटू 0 करोगे 0 प्लस बी में 0 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा भाई साहब? 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इतना आसान? हाँ भाई साहब, कुछ नहीं करना, इतना ही आसान है। तो देखो बी की वैल्यू 5 आ गई। हाँ जी आ गई। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? सेकंड क्लू देखेंगे। पहला क्लू यहीं खत्म होता है। सेकंड क्लू देखो, जो सेकंड क्लू है ना, अगर तुम पहले उसको सॉल्व करने जाओगे वो नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ। मुझे कैसे पता? अबे मैंने पहले भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सेकंड क्लू को तुम ट्राई करके देखना, लेकिन ठीक है, हिट एंड ट्राई करना, तुम करके देख लेना, नहीं आएगा। थर्ड क्लू को हम पहले यूज करते हैं। थर्ड क्लू क्या बोल रहा है? अगर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को सम कर दूं, चलो करके देखते हैं। ध्यान से देखो, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को सम कर दूं तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? 6x प्लस 4 आएगा। तो करते हैं। सेकंड क्लू नहीं, थर्ड क्लू ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं भाई साहब? थर्ड क्लू ले रहे हैं। तो ए एक्स प्लस बी, पी ऑफ एक्स मतलब क्या? ए एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस क्यू ऑफ एक्स मतलब क्या? सी एक्स प्लस डी। अरे हाँ ना बोल यार, सी एक्स प्लस डी। इन दोनों को प्लस करने पे हमें मिलेगा 6x प्लस 4। क्या चीज़ भाई साहब? 6x प्लस 4 मिलने वाला है। अब जरा देखते हैं, दोनों साइड की जो ब्रैकेट है उनके सामने प्लस लगा है, यहाँ भी प्लस लगा है, इसके सामने कुछ नहीं लगा मतलब प्लस लगा है। तो अगर ब्रैकेट हटा दूँ तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो इनको ऐसे ही लिखा रहने दो। देखो जो एक्स एक्स वाली टर्म्स है उनको एक साथ प्लस कर लो, जो वाई वाली जो कॉन्स्टेंट नंबर है, मतलब नॉर्मल नंबर है, उनको एक साइड प्लस कर लो, एक साइड रख लो। तो देखो ए एक्स प्लस सी एक्स करोगे तो क्या मिलेगा? ए प्लस सी हो जाएगा और एक्स दोनों में से बाहर आ जाएगा। अब ये सोचो ना, ऐसे लिखा था ना, ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी प्लस डी। हाँ जी भाई साहब, इन दोनों में से क्या करो? एक्स कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? ए प्लस सी बचेगा अंदर, एक्स बाहर निकल जाएगा, प्लस बी प्लस डी प्लस नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है भाई साहब। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 6x प्लस 4। ओके। अब क्या करते हैं? देखो अब हम करते हैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर। किन को भाई साहब? कोफिशिएंट्स को कंपेयर। अगर तुम देखोगे इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? a प्लस सी। ए और बी बेसिक, ए और सी क्या है? बेसिकली नंबर्स ही होंगे। अगर
अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो मुझे एक्स का कोफिशिएंट मिल जाएगा, और यहाँ पे भी एक्स है उसका कोफिशिएंट 6 लगा है, ठीक है। बी प्लस डी करोगे तो नंबर ही मिलेगा, कांस्टेंट नंबर मिलेगा, और 4 भी हमारा कांस्टेंट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। ऑन यार क्या कहते हैं, कंपेयर, अरे यार कंपेयर की स्पेलिंग क्या होती है, कंपेयर, अच्छा कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, नहीं आ रही मुझे स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। ए प्लस सी बराबर 6 और बी प्लस डी बराबर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ये से कंपेयर करा जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है भाई साहब। अगर तुम इसमें देखो तो बी की वैल्यू मुझे पता है, बी की वैल्यू पता है तो रख देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस डी बराबर 4, हाँ जी, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5। सो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 4 में से 5 माइनस करोगे तो मिलेगा माइनस का 1, कितना भाई साहब, माइनस का 1। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्या बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, अरे हाँ ना बोल यार। डी और बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो ए और सी में से कोई भी वैल्यू पता है, कोई भी वैल्यू पता होती तो मैं यहाँ रखता और दूसरे की वैल्यू मिल जाती, नहीं पता तो रहने दो, ठीक है, रहने दिया मैंने। अब क्या करेंगे, पहला क्लू यूज़ कर लिया, तीसरा क्लू यूज़ कर लिया, दूसरा क्लू बचा हुआ है, अच्छा दूसरा क्लू बचा हुआ है, हाँ जी, तो यूज़ कर लो, कोनो दिक्कत ना है बाबू, कोनो दिक्कत ना है। तो देखो क्या है, अगर मैं पी ऑफ एक्स को माइनस करता हूँ क्यू ऑफ एक्स से तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस करके देखते हैं। ए एक्स प्लस बी, इसमें से क्या माइनस करना है, सी एक्स प्लस डी को माइनस करना है, इस पूरे को माइनस करना है। अच्छा ठीक है भाई साहब, ध्यान से समझना। तो जैसे ही तुम माइनस करोगे, अब पहली बात तो इसको देखो, पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स, इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मुझे एक नया पॉलिनोमियल मिलेगा। और ज़रा समझो, मेरे पास अगर एक पॉलिनोमियल हो पी ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल को मैं पी ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकता हूँ और इसको मैं y से भी डिनोट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ भाई साहब, y से भी डिनोट कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स एक नया पॉलिनोमियल है, इस नए पॉलिनोमियल को मैं क्या y से डिनोट कर सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ, तो कर देंगे। और इस साइड क्या है, ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होंगे अंदर के, जो प्लस का सी एक्स था माइनस का सी एक्स, जो प्लस का डी था वो माइनस का डी हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, ए एक्स और सी एक्स, ए एक्स सी एक्स, एक्स एक्स वाले हैं साथ में ले लो और इन दोनों को थोड़ा साथ में छोड़ देना। y बराबर ए एक्स माइनस सी एक्स करोगे तो क्या होगा भाई साहब, a माइनस सी ब्रैकेट के अंदर जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। जो अभी हमने यहाँ पे किया था ना, पहले इन दोनों को पास लिख लो, ए एक्स और सी एक्स को पास लिख लो, फिर दोनों में से x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा अंदर, a माइनस सी बचेगा, x बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब देखो बी और डी, क्या मुझे बी की वैल्यू पता है, देखो, हाँ बी की वैल्यू पता है, तो रख दो भाई साहब, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, माइनस डी की वैल्यू पता है, हाँ डी की वैल्यू भी पता है, डी की वैल्यू कितनी है, -1 है, ये कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और अगर नहीं करना अगली स्टेप में कर लेना, तो बी माइनस डी लिखा रहने दो, क्या लिखा रहने दो, बी माइनस डी लिखा रहने दो, कोई झंझट वाली बात नहीं है। अब जरा समझना, जब ये जो नया पॉलिनोमियल है, वो एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट कर रहा है, 3,0 पे, और ज़रा समझना इस कोऑर्डिनेट में ये 3 क्या है, x की वैल्यू, ये y क्या है, ये 0 क्या है, y की वैल्यू। मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 रखूँ और y की वैल्यू 0 रखूँ तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, अरे हाँ ना भूल यार, यही तो होता है इन सॉल्यूशंस का मतलब, ठीक है भाई साहब। तो रखते हैं ज़रा, x की वैल्यू 3 रखते हैं, सो a माइनस सी इंटू 3 प्लस b की वैल्यू रख दो यहाँ पे, b की वैल्यू 5 माइनस का 1, डी की वैल्यू क्या थी, -1 थी, ठीक है भाई साहब। और अगर जब मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, हाँ 0 मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, लिखा हुआ है। चलो अब फटाफट सॉल्व करेंगे। a माइनस सी इंटू 3 लिखा है, लिख रहे हैं दो, प्लस देखो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 + 1 हो जाएगा 6। अच्छा 6, हाँ जी 6 प्लस का इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। सो 3 इंटू ए माइनस सी, आगे लिखो पीछे रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 3 प्लस क्या इंटू का इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस का डिवाइड का हो जाएगा, जो 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस साइड डिवाइड में हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, मतलब -2 बराबर a माइनस सी, अरे हाँ ना बोल यार। अब इस चीज़ को देखो और इस चीज़ को देखो, हमें दिख रहा है इसमें भी AC, इसमें भी AC लगवा लो घर में, AC दोनों में आ रहा है, तो ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में मैं कुछ काम कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। पहली बात तो इसको इस साइड लिख लो, इसको इस साइड लिख लो, इक्वल टू की दोनों चीज़ दोनों साइड फेर सकते हो आप, तो इसको हम बना देंगे a माइनस सी बराबर -2, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट डब्बा हटाते हैं,
इस पर डब्बा लगा देते हैं। डब्बा इसलिए लगा देता हूँ जिससे कि आप लोग थोड़ा हाईलाइट हो जाए, प्रॉपर समझ आएगा। इसको जरा इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इसको जरा इक्वेशन सेकंड बोलो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों की दोनों इक्वेशन है, सी प्लस का है और सी माइनस का है। अगर सी प्लस का है माइनस का, इन दोनों को मैं इक्वेशन को प्लस कर दूं तो सी एक दूसरे को मार देंगे, प्लस का सी और माइनस का सी एक दूसरे को मार देंगे। तो वही करते हैं ज़रा, 1 + 2 करेंगे। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, a + c बराबर 6 है एंड a - c बराबर कितना है, -2 है। दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। c प्लस का माइनस का c को मार देगा। a + a कितना होता है, 2a बराबर 6 - 2 कितना हो जाता है, 4। कितना भाई साहब, 4। तो ध्यान से देखो, a बराबर 4/2, a बराबर 4/2, जो 2 प्लस मल्टीप्लाई का इक्वल टू साइड माइनस का इक्वल टू साइड डिवाइड का, 2 × 2 2 2 4, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई यार, 2 आ गई। कितनी भाई साहब, 2 आ गई। अब जो ये a की वैल्यू आई, या तो आप उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या तो इक्वेशन सेकंड में रख दो। चलो फर्स्ट में रखते हैं। सो पुट a = 2, पुट a = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे ज़रा। सो 2 + c बराबर 6, c बराबर 6 - 2, c बराबर 4। अरे हाँ ना बोल यार। तो ध्यान से देखो, a की वैल्यू, c की वैल्यू, b की वैल्यू और d की वैल्यू भी मिल गई, चारों वैल्यू मिल गई। अब हमारे पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। पहला पॉलिनोमियल p(x) बराबर क्या था, ax + b। अच्छा, a की वैल्यू क्या है भाई साहब, a की वैल्यू 2 है तो 2 रख दो। x तो x रहेगा, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 5 है तो रख दो। इसी तरीके से हमारा सेकंड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्या था, cx + d बराबर cx + d। c की वैल्यू कहाँ गई, c की वैल्यू कहाँ गई भाई साहब, c की वैल्यू 4 × x प्लस b की वैल्यू क्या, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू -1 है, मतलब -1 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब, -1 यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ब्रैकेट में ओपन होगा तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट -1 भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉलिनोमियल और दूसरा पॉलिनोमियल जो कि मुझसे पूछे गए थे वो मैंने निकाल दिए। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया, एक बार अच्छे से देख लेना वापस से वीडियो, तो प्रॉपर आ जाएगा समझ। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई लेकिन समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आई और क्वेश्चन में मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।